बॉलीवुड के डिस्को डांसर और दादा के नाम से मशहूर मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मी सफर 5 दशक से भी लंबा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती ने 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मिथुन सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि बिजनेसमैन और राजनेता भी रहे हैं। उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड, फिल्म फेयर, पद्म भूषण और सिनेमा के सबसे बड़े सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया है। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। 16 जून 1950 को कोलकाता में जन्मे मिथुन 2 भाइयों में छोटे थे। जवानी के दिनों में उनका झुकाव नक्सली विचारधारा की ओर हो गया था। उस समय बंगाल में नक्सल मूवमेंट तेजी पर था। कुछ लोगों की संगत में आकर मिथुन चक्रवर्ती ने अपना परिवार छोड़ दिया और नक्सली ग्रुप से जुड़ गए। जब पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू की तो मिथुन को भी अपने साथियों के साथ अंडरग्राउंड होना पड़ा। वो कई महीनों तक छिपते रहे। इसी दौरान मिथुन चक्रवर्ती के बड़े भाई की करंट लगने से मौत हो गई। घर के हालात खराब हो गए। परिवार अकेला पड़ गया। मिथुन ने अपने परिवार के लिए नक्सलवाद से नाता तोड़ लिया और वापस अपने घर लौट आए। उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। घर लौटने के बाद मिथुन ने एक्टिंग में कैरियर बनाने के बारे में सोचा। इसके लिए वो पुणे के भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII पहुंचे। एक्टिंग की पढ़ाई पूरी हुई और काम के लिए उन्होंने मुंबई का रुख किया। यहाँ स्टूडियो के चक्कर काटे, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें कई बार भूखे पेट फुटपाथ पर सोना पड़ा। एक इंटरव्यू में मिथुन ने कहा था, मैंने ऐसे दिन भी गुजारे हैं जब मुझे भूखे पेट फुटपाथ पर सोना पड़ता था। मेरी रोते रोते आंख लग जाती थी। कई बार तो मैं सोचता था कि अगले दिन खाना मिलेगा या नहीं, अगले दिन सोने का ठिकाना कहाँ होगा। मैं कई दिनों तक फुटपाथ पर सोया हूँ। कई महीनों तक फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटते हुए मिथुन को हीरो का तो नहीं लेकिन उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस हेलन का असिस्टेंट बनने का मौका मिला। उन्होंने असिस्टेंट बनने के बाद अपना नाम मिथुन से रेज रख लिया। हेलेन को असिस्ट करते हुए मिथुन का उनकी फिल्मों के सेट पर आना जाना होता था। लोग उन्हें जानने लगे थे कि मिथुन भी एक्टिंग सीख चुके हैं। ऐसे में उन्हें कुछ फिल्मों में छोटा मोटा रोल दे दिया जाता था। इसमें फिल्म 2 अनजाने भी शामिल है। कुछ एक फिल्मों में मिथुन ने हीरो का बॉडी डबल बनकर भी काम किया। मिथुन चक्रवर्ती ने नवंबर 2022 में सो सारे गामा पा लिटिल चैंप्स के एक एपिसोड में कहा था कि मैं कभी नहीं चाहता कि कोई और वो सब झेले जो मैंने अपनी जिंदगी में झेला है। हर किसी ने संघर्ष किया है और मुश्किल दिन देखे हैं, लेकिन मुझे तो हमेशा मेरी स्किन के रंग को लेकर ताना मारा गया। सालों तक मुझे मेरे रंग की वजह से नीचा दिखाया गया। मृणाल सेन की फिल्म मृग्या से मिथुन हिंदी फिल्मों में आए। पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। फिर 1978 में फिल्म रक्षक और 1979 में आई फिल्म सुरक्षा से मिथुन को स्टारडम मिल गया। नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी मिथुन के संघर्ष को लेकर मई 2025 में एक इंटरव्यू में उनके बेटे मिमो ने बताया था कि जब पापा को अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला था तब एक रिपोर्टर उन्हें कहीं ढूंढ रहा था, क्योंकि उस वक्त पापा कुछ नहीं थे। उन्होंने मृग्या फिल्म में एक आदिवासी का रोल किया था। उन्हें मृग्या के लिए नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन कोई उनका पता नहीं लगा पा रहा था। मिमो ने आगे कहा कि फिर उस रिपोर्टर ने उन्हें ढूंढ निकाला और पूछा, क्या आप वही हैं जिन्हें अवार्ड मिला है? पापा बोले, हाँ सर, मैं ही हूँ। रिपोर्टर बोला, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए। इस पर मेरे पापा ने शर्त रखी, पहले मुझे खाना खिलाइए, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा। सोचिए, अपनी पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीतने के बाद भी उनकी डिमांड ये थी, मुझे खाना दीजिए। मिथुन के फिल्मी कैरियर में बड़ी सफलता उन्हें 1982 की फिल्म डिस्को डांसर से मिली। ये हिंदी सिनेमा की दुनिया भर में 100 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म थी। खास बात ये कि इसका कलेक्शन भारत से ज्यादा सोवियत यूनियन में हुआ था। मिथुन एक नॉन डांसर थे, लेकिन जब इन्होंने फिल्म की जरूरत के मुताबिक डांस किया तो उनके स्टेप देश भर में फेमस हो गए। इसके बाद मिथुन कसम पैदा करने वाले की, कमांडो, प्यार झुकता नहीं, गुलामी,
मुझे इंसाफ चाहिए, घर एक मंदिर, स्वर्ग से सुंदर और प्यार का मंदिर में बेहतरीन अदाकारी कर एक टॉप स्टार बन गए। साल 1989 में मिथुन की एक साथ 17 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें इलाका, मुजरिम, प्रेम प्रतिज्ञा, लड़ाई, गुरु और 20 साल बाद जैसी फिल्में शामिल हैं। एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में करने वाले बॉलीवुड एक्टर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिथुन के पास ही है। मिथुन चक्रवर्ती ने 1979 में हेलेना ल्यूक से शादी की थी। ये शादी महज 4 महीने तक ही टिक सकी। पहली पत्नी को छोड़ने के बाद मिथुन ने उसी साल योगिता बाली से शादी कर ली। इनके 3 बेटे मीमो, नमासी और उस्मेह हैं। मिथुन ने कचरे के ढेर में मिली एक बच्ची को भी गोद लिया है, जिसे उन्होंने दिसानी नाम दिया है। दिसानी ने 2 शॉर्ट फिल्में होली स्मोक और अंडरपास में अभिनय किया और वो हॉलीवुड की एक शॉर्ट फिल्म द गेस्ट में भी दिखाई दी। मिथुन चक्रवर्ती और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी का रिश्ता लंबे समय तक चर्चा में रहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मुलाकात फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर हुई थी। यहीं से उनके अफेयर की शुरुआत हुई। वहीं श्रीदेवी और मिथुन के रिश्ते को लेकर अभिनेत्री सुजाता मेहता ने यूट्यूब चैनल हिंदी रस को दिए इंटरव्यू में कहा था कि कह सकते हैं कि ब्रेकअप ने श्रीदेवी को तोड़ दिया था। वो दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मेरा तो ऐसा ही मानना है। उन्होंने शादी भी की थी, है ना? ऐसा ही तो लोग कहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक हालांकि मिथुन पहले से ही योगिता बाली से शादीशुदा थे। जब योगिता को इस रिश्ते का पता चला तो उन्होंने आत्महत्या की कोशिश भी की। इसके बाद मिथुन ने श्रीदेवी से दूरी बना ली और अपने परिवार के पास लौट गए। श्रीदेवी इस ब्रेकअप से टूट गई थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि मिथुन अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेंगे तो उन्होंने 1988 में इस रिश्ते को खत्म कर दिया। टेलीग्राफ को दिए एक इंटरव्यू में योगिता बाली ने कहा था, अगर वो दूसरी शादी भी कर ले तो भी मैं इसे स्वीकार करूंगी। एक इंटरव्यू में बोनी कपूर की पहली पत्नी मोना कपूर ने बताया था कि मिथुन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए श्रीदेवी ने बोनी कपूर की कलाई पर राखी बांधी थी। तब श्रीदेवी ने मिथुन से ये भी कहा था कि उनके और बोनी के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। 1980 के दशक में मिथुन और मंदाकिनी की ऑन स्क्रीन जोड़ी काफी पसंद की जाती थी। इसी दौरान अफवाहें उड़ी कि दोनों के बीच निजी रिश्ता है। ये खबर दाऊद इब्राहिम तक भी पहुंची, जो मंदाकिनी के करीब बताया जाता था। दाऊद ने मिथुन को धमकी दिलवाई। लगातार फोन कॉल और जान से मारने की चेतावनी मिलने लगी। इससे परेशान मिथुन ने अपने दोस्त संजय दत्त से मदद ली। संजय ने अपने अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का इस्तेमाल कर मामला शांत करवाया। उन्होंने मिथुन को सलाह दी कि वो मंदाकिनी के साथ काम ना करें। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। 80 के शुरुआती दशक में पारिवारिक फिल्में करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्म स्टाइल बदली। इसी दशक के बीतते बीतते जब इंडस्ट्री मारधाड़ और हिंसा से भरी फिल्मों की ओर चल पड़ी तो मिथुन चक्रवर्ती ऐसी फिल्मों के बड़े हीरो बने। वो वन मैन आर्मी की तरह एक्शन फिल्में करते। 90 की दशक के बाद मिथुन ने एक नई परंपरा शुरू की। मिथुन के बारे में कहा जाता है कि मिथुन एकमात्र ऐसे प्रोड्यूसर थे जिन्होंने फिल्म प्रक्रिया से जुड़े कई लोगों को नौकरी पर रखा था। वो निर्देशक से लेकर कैमरामैन से प्रति फिल्म का नहीं बल्कि 1 साल का करार करते। 1 साल में उनके बैनर से कई फिल्में बनकर आ जाती। इन फिल्मों के हीरो मिथुन रहते और बाकी की स्टार कास्ट बिल्कुल नई। उनके बैनर में बनने वाली ये सभी फिल्में लार्जर देन लाइफ की कैटेगरी में थी। इन फिल्मों में मिथुन ऐसा अजीबोगरीब एक्शन करते जो सही तो नहीं लगता, लेकिन दर्शकों का उसमें खूब मनोरंजन होता। छोटे शहरों और कस्बों में मिथुन चक्रवर्ती प्रिय हीरो बनकर निकले। ऐसा हीरो जो 70 के दशक का अमिताभ बच्चन था। मिथुन चक्रवर्ती को गरीबों का अमिताभ बच्चन भी कहा गया। सिनेमा हॉल में सबसे आगे वाली कुर्सियों में बैठने वाले दर्शकों के लिए मिथुन से बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं था। ये मिथुन की व्यावसायिक चतुराई थी कि इस बीच उन्होंने वो फिल्में भी हाथ से नहीं जाने दी जिनमें उन्हें साइड हीरो की भूमिका मिल रही थी, लेकिन अभिनय का अवसर था। पुरानी वाली अग्निपथ के नारियल वाले से लेकर गुरु के संपादक तक
हर फिल्म में उन्होंने अपनी भूमिका को यादगार ही बनाए रखा। मिथुन चक्रवर्ती अभी भी सक्रिय हैं। 2012 में रिलीज हुई उनकी 3 फिल्में OMG, खिलाड़ी 786 और हाउसफुल 2 सुपरहिट रही।